और एक धान और गेहूं के लिए जाता है यहाँ का मजदूर पंजाब और दिल्ली का ना। हमारी सरकार को आज़ाद देश को हुए कितने वर्ष हुए, 70-75 वर्ष हो गए, लेकिन हमको न रोटी मिला न वस्त्र मिला। और हम रोटी और वस्त्र के लिए अपने माँ और बच्चा को छोड़ करके दिल्ली और पंजाब क्यों लगे बाबा? मेरा दिल कांड है, 65 बीघा भी चौगरा में है, बुनियादी करे समस्या से। ये 65 बीघा के मेरे खतियान है, ये दादा हमर राज दरभंगा को राजपूत। मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हम सुपौल में हैं और युवा हल्ला बोल के मंच से अभी हमारे साथ है अनिल सिंह जी। तो आइए अनिल सिंह से जानते हैं कि ये राष्ट्रीय युवा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आप लोग राष्ट्रीय युवा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय युवा आंदोलन जो है, ये इसके अध्यक्ष है अनुपम जी। अनुपम जी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं के हित की रक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं का जीवन बेहतर है। यह देश युवाओं का है, लेकिन युवाओं की स्थिति बदतर है। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर 2023 को सुपौल के गांधी मैदान में युवा हल्ला बोल के बैनर के तरह कोसी महापंचायत हुआ है। और ये कोसी महापंचायत का मूल उद्देश्य था कि कोसी के पंच अभिशाप, कोसी उस समय कोसी सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन आज कोसी अभिशापों का जगह है। कोसी पंच अभिशाप है। कोसी में युवाओं को दिग्भ्रमित हो गए हैं, नशा ज्यादा लोग करने लगे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, घर घर में जमीनी विवाद है और बाढ़ तो हमारे लिए आपदा है। इसीलिए इन मुद्दों को, समस्याओं को सरकार को ध्यान में लाने के लिए, आम लोगों को सजग करने के लिए आज से कोसी महापंचायत एक आंदोलन किया है और उसकी शुरुआत हुई है। अब यह निकट भविष्य में इन मुद्दों को लेकर के गाँव-गाँव, टोले टोले जा करके आम लोगों को एकत्रित करके सरकार को इसकी ओर ध्यान दिलाएगी और समस्या का समाधान कराएगी। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताइए। नहीं, सब सही है। ये जो आंदोलन हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के हक में हो रहा है? बिल्कुल हक में हो रहा है। अच्छा बताइए। हाँ बोलिए सर, आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेमनाथ झा। बूढ़ा हूँ लेकिन युवा हल्ला बोल का सदस्य हूँ। इस मंच से जो एक आदमी अभी आए थे चंपारण से, उनका नाम था जालान साहब। वो बोले जो हम 1 साल के बाद इस मंच पे आए हैं, अनुपम जी के कार्यक्रम से खुश होकर के हिंदुस्तान के सारे युवा तो साथ हैं ही, मेरे जैसे बूढ़े लोग भी उनके साथ इस आंदोलन को साथ देने के लिए, और ये देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया नेता नहीं कर रहे हैं। नेता जात पात धर्म मजहब सब में अपना वोट लेते हैं। इनको वोट नहीं चाहिए, इनको समाज बनाना है। इसलिए हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, ये युवा हल्ला बोल का मेन मकसद क्या हुआ, किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं? इनका उद्देश्य सीधा सा है, जो हमको जात पात धर्म मजहब से कुछ लेना नहीं है। उद्देश्य है, जैसे इनका टीम पूरे हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में सुपौल में इनका टीम सर्वे किया जो यहाँ क्या क्या गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। तो 5 पॉइंट पर ये लोग केंद्रित होकर के, वो सब क्या पॉइंट है? 5 पॉइंट है रोजगार, बेरोजगारी, बढ़ता नशा, बदतर शिक्षा, भूमि विवाद। ये 5 पॉइंट को ये लोग चिन्हित करके इसको मिटाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए आज से संघर्ष शुरू कर रहे हैं सुपौल और कोसी के सुपौल से। चलिए, आपका बहुत बहुत इसीलिए धन्यवाद। साथ दे रहा हूं। बताइए बाबा, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बाबा होकर के भी इस युवा हल्ला बोल में संगठन में आप सदस्य हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये जो कार्यक्रम है युवा हल्ला बोल का, जिसके अध्यक्ष ये अनुपम जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये पूरे देश में छात्रों को जो परीक्षाओं में दिक्कत होती थी, प्रश्न पत्र जो आउट होता था, रिजल्ट समय पर नहीं हुआ, विश्वविद्यालय जो है टाइम पर अथी नहीं कर रही है, इस सब के लिए इनका आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन इनका मूल आंदोलन है बेरोजगारी को समाप्त करना, देश में बढ़ते नशा को समाप्त करना, जो कोसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन करने से बेरोजगारी हमारे देश में खत्म हो जाएगी? देखिए, लोग अगर जागरूक हो जाएंगे तो ये 5 विवाद तो लोग ही समाप्त कर लेंगे, क्योंकि आम लोग नेताओं पर, राजनीतिक पार्टी के नेताओं पर जो आधारित हैं, केंद्रित हैं, ये उनसे तो होने वाला है नहीं। उनको तो वोट चाहिए, उसके बाद लोकसभा गए, विधानसभा गए, 5 साल आनंद लिए, फिर अपना वोट मांगने आए। लेकिन अगर हम आप जागरूक हो जाते हैं, समाज जागरूक होता है, तो हम नशा को मिटा सकते हैं,
हम जो है बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं सरकार से। सरकार फैक्ट्री लगावे, रोजगार दे, यहाँ का जो संसाधन है उसके आधारित जो है उद्योग लगावे। यही इनका मुख्य मुद्दा है, लोगों को जगाना, जागरूक करना। जो काम हम स्वतः कर सकते हैं आम नागरिक, उसके लिए आम नागरिक जो है जागरूक होकर लड़े, और जो काम सरकार की मदद से होगा उसके लिए सरकार से मदद लें, चाहे वह राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो। यही इनका उद्देश्य है और ये बहुत नेक उद्देश्य है, इसमें हर व्यक्ति को साथ आना चाहिए। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम निखिलेश कुमार सिंह हुआ। जी। मैं एसएनसी महिला कॉलेज में 11 वर्षों तक प्राचार्य रहा हूँ और सुपौल जिला और कोसी के क्षेत्र के संदर्भ में यहाँ की जो आर्थिक संसाधन है उसके संदर्भ में मैं चिंता करता हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ है उसके संदर्भ में बहुत सारा जो है सो मैं आर्टिकल मैंने लिखा है। 2017 का जो गजेटियर सुपौल का है वह गजेटियर का संयोजक मैं ही था। 800 रुपये कीमत है जो कलेक्ट्रेट में मिलता है। प्रत्येक जिलावासी को उस गजेटियर को 500 रुपये में मिलेगा, वो पढ़ना चाहिए। उसमें एक विजन मिलता है सुपौल का। मेरा यह जो कार्यक्रम है ना, यह वाकई सुपौल जिला जो है ना अपार संभावना विकास की है। पर्याप्त जल, तीसरे विश्व युद्ध जो होगी ना पानी को लेकर के होगा, लेकिन सुपौल में सबसे अधिक कोसी की धारा प्रवेश करती कहाँ? सुपौल में। बिजली पर्याप्त, पानी पर्याप्त, पर्याप्त संसाधन। अरे पंजाब हरियाणा काहे हम जाते हैं? सर संसाधन के मामला में तो अपने बिहार में कोई चीज की कमी नहीं है, तो फिर हमारा देश, हमारे राज्य में ये फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग रही है? एक बात बताइए, फैक्ट्री आप ही बताइए। त्रिवेणीगंज में नील फैक्ट्री था, जर्मन चलाते थे त्रिवेणीगंज में। आपको सरायगढ़ जो है, सरायगढ़ किस चीज का गढ़? सराय। सराय क्या होता है मतलब? धर्मशाला। इतने व्यापारी यहाँ आते थे कि वह गढ़ हुआ करता था। आप देखते हैं चीनी मिल वहाँ था सुपौल में। कहाँ खो गया सर? हो गया। चीनी मिल यहाँ था, राइस मिल सुपौल में था पाकिस्तानिया का। ढेर सारी संभावनाएं यहाँ है जो लेबर को जाना नहीं होगा। मशरूम, मखाना, मछली, नहीं जूट, सारा संसाधन अपना। और एक धान और गेहूं के लिए जाता है यहाँ का मजदूर पंजाब और दिल्ली का ना। हमारी सरकार को आजाद देश को हुए कितने वर्ष हुए? 70-75 वर्ष हो गए, लेकिन हमको न रोटी मिला न वस्त्र मिला। और हम रोटी और वस्त्र के लिए अपने माँ और बच्चा को छोड़ करके दिल्ली और पंजाब जाते हैं। कहीं मोरंग जाते थे तो कहीं क्या जाते थे? बंगाला जाते थे। कहीं पंजाब जाते हैं तो कहीं हरियाणा जाते हैं। हायरे नसीब वाला सुपौल कोसी क्षेत्र का नसीबधारी। इसके लिए चुनौती के रूप में राजनीति से ऊपर उठ करके देखना होगा। प्रत्येक चिंतक, प्रत्येक समाज को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना होगा, जाति की दृष्टि से नहीं देखना होगा, धर्म के आधार पर नहीं देखना है। मानवीय दृष्टिकोण से भोजन, वस्त्र और आवास और दवा की चिंता करते हुए हमारा संसाधन, हमारा बच्चा विकसित होकर के विश्व के स्तर पर कैसे यहाँ से जाए, इसके लिए चिंता हम और आपको खुद करनी होगी। जिसके लिए हल्ला बोल, जो राष्ट्रीय युवा हल्ला बोल का जो अनुपम जी ने मुद्दा उठाया है, और जो भी अतिथि वहाँ से आज़ाद जी आए, उसके बाद ये एडवोकेट आए, भारतीय स्तर के जो एडवोकेट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडवोकेट, वो सारे चिंतक हैं और हमारी समस्याओं को चिंता करने के लिए यहाँ आए। हमें सजग होना होगा, हर दृष्टि से ऊपर उठ करके। एक बदला हुआ सुपौल नजर आएगा, कोसी नजर आएगा। का बहुत अच्छा आप इंटरव्यू दिए हैं कि आप, लेकिन एक चीज बताइए सर कि ये युवा हल्ला बोल के माध्यम से जो आप लोग गाँव तक, समाज तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये बेरोजगारी मिटा सकते हैं? बेरोजगारी मैं कहता हूँ, एक ऋषा प्रसन्ना कुमारी है, नाम क्या है? प्रसन्ना। प्रसन्ना इसी धरती की बेटी है। उन्होंने पीएचडी किया है। आप 10 जो है सो आपको गमला में आप पूंजी लगाइए 500 रुपये, आपको इनकम कितना होगा 3 महीना में? 4000 टका। 500 रुपये पूंजी हटा दीजिए, 3500 रुपये। 1500 स्क्वायर फीट में आप जो है सो मशरूम लगाइए, ठीक है, 1500 स्क्वायर फीट में। अब 1500 में 3 महीना में 3 लाख रुपया जो है सो 3 महीना में 3 लाख रुपया होगा। बताइए बेरोजगारी दूर करेगा कि नहीं? बताइए माइग्रेशन जो है सो श्रम का पलायन को रोकेगा कि नहीं? बताइए प्रति व्यक्ति आमदनी को बढ़ाएगा कि नहीं? बताइए आर्थिक स्थिति हमारी सुधरेगी कि नहीं? इच्छा शक्ति का अभाव है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती है, कोई पॉलिटिकल लोग आपको समृद्ध करना नहीं चाहती है। मामला वहाँ फंसा हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ जो है सो बांस है ना, बांस। मामा बाग कहाँ है? सखोर में है। आम आवे कहाँ से? फ्रूटी
बम्बई से आता है। पानी का पर्याप्त 10 फीट में यहाँ, लेकिन बोतल आता है बम्बई से, नहीं आता है। जूट का फैक्ट्री हमारे यहाँ, और जूट का सामान आएगा बाहर से, नहीं। हमारे यहाँ क्या मकई का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में, हब है मकई का, लेकिन पॉपकॉर्न कहाँ से आएगा? बम्बई से बन करके। हाय रे देश, पानी की पर्याप्तता यहाँ, पानी यहाँ, मछली आएगा हैदराबाद से। कितनी बड़ी चिंताजनक बात, चुनौतीपूर्ण यह मामला है। कौन उठाएगा? आंदोलन तो करना होगा। बेल ही हमारा ब्लॉक हो गया। यह हमारा कहना है, हम लोग को 52 फाटक उठा दिया। हम लोग को बाल बच्चा कितनी मवेशी मोरा है, जो इसका वर्णन नहीं कहा जाए। जो घर घर पानी, दाना भी बर्बाद हुआ है, भूखे अभी मर रहे हैं। 65 बीघा जमींदार मेरा है, अभी 54 है। किस लिए यह सरकार बांध को ये घर घर नौकरी देंगे और जमीन पुनर्वास दिया है, सही, लेकिन कहाँ से गुजर काटे? दिल्ली जाता है, पंजाब जाते हैं, बम्बई जाते हैं, मद्रास जाते हैं। आप रोने क्यों लगे बाबा? मेरा दिल काट रहा है। 65 बीघा अभी चौगरा में है, बुनियादी करे समस्या से। ये 65 बीघा के मेरे खतियान है। ये दादा हमर राज दरभंगा को, ये राजपूत को ये लड़ गया, जो कि ईटा पर खड़ा किया कोई परवीन आदमी को, इसलिए ये घोरन दिया दे पर कहा बचा बुचा 65 बीघा जमींदार का बेटा है। मैं तहसील को या भागलपुर कलेक्टर नहीं देंगे, ये तुम्हारा राजपूता, ये खाल लेंगे। ये चेहरा दिखाएगा तो खुगरा मेरी और दूसरी को मत दिखाओ, लेकिन बाघ बकरी या खुगरा में साथ साथ चढ़ता है। यह मेरी गांव के मुसलमान हो, जाति हो, जो भी हो। भागलपुर मेरा जस्टिस दादा बच्चा मुखिया, जिसकी कलेक्टरी जमा हुआ था पैसा चौकीदार के साथ। इसलिए मेरा कहना है बाबू जी, हम लोग को तकलीफ है। सरकार जो भी बने वह मेरा कदर करे, या कोसी को अपना हटा ले, सब धार को जियाल करे। भैया बैरज है उसको तोड़ दो, पानी बहेगा न मेरा तकलीफ देगा, सबको सुख होगा। यही कहना है कि मेरी सार धार जितना हो बह रहा था। भाई भोला बाबा था सिंह सर एक मिनट सर, आपसे एक सवाल है सर। एक सवाल है कि आज गांधी जयंती था, 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। अच्छा, युवा हल्ला बोल का जो ये का आयोजन किए थे आप लोग, ये 2 अक्टूबर को ही क्यों किए थे? आज गांधी जयंती, चंपारण का नमक आंदोलन हुआ था। हाँ जी हाँ हुआ। नमक आंदोलन जो है सो अंग्रेज का जो नमक का जो टैक्सेशन फिक्स था, जो टैक्स लेने के लिए कोई नहीं बेच सकता है, नहीं बना सकता है। अंग्रेज जो भारतवासियों के लिए एक चैलेंज दिए हुआ था, तो कोई नहीं बना सकता है। उस व्यवस्था को गांधी जी ने एक चुटकी नमक उठा करके चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था। यह नहीं था कि पूरे देश का नमक गांधी जी बना करके या सबको देगा, नहीं। वह एक संकेत था, संकेतात्मक क्रांति वह थी, जिसे पूरे भारत में जैसे लगता। यह उसी के का जो यह एरिया है, जो हिमालय और किंचिंगजंगा से जो कोसी की पंचधारा निकल करके 50 किलोमीटर दूरी तय करके सुपौल जो है सो प्रवेश जो करती है कोसी, यह कोसी डिफिकल्ट एरिया है, कर्स ऑफ सुपौल है, अभिशाप है। और इसी अभिशाप को चुनौती देने के लिए अनुपम जी ने स्वीकार किया है, और उन्होंने बड़ी दबंगता से उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करके इस कार्यक्रम का आह्वान और इसका शुरुआत आज 2 अक्टूबर को उन्होंने किया है। चलिए, तो आप लोगों को ये प्रयास कैसा लगा? ये लोग युवा जो है सो हल्ला बोल 2 अक्टूबर को ही आयोजन किए थे, क्योंकि ये एक नमक सत्याग्रह के संदेश के रूप में, जैसे कि सर आप लोगों को बताए कि इस नमक सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में हम लोग एक जागृत करना चाहते हैं और समाज जन जन तक ये समस्याओं का सामना करने के लिए हर इंसान को प्रेरित करना चाहते हैं। तो ये प्रयास आप लोगों को सुपौल से कैसा लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।